क्या यूपी के बांदा जिले की शहजादी को अबू धाबी की जेल में 15 फरवरी की सुबह 5:30 बजे फांसी दी जा चुकी है। शहजादी की फांसी को लेकर अचानक ये खबर इसलिए सुर्खियों में आई क्योंकि शुक्रवार की रात करीब 12 बजे शहजादी ने अबू धाबी जेल से बांदा में रहने वाले अपने माँ बाप को एक आखिरी कॉल किया था, ये कहते हुए कि अब उसके पास टाइम नहीं बचा है। जिस वक्त शहजादी ने यह फोन किया था तब अबू धाबी में रात के 9:30 बजे थे। आदाब, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं टीएन न्यूज। तो ये पूरा क्या केस है, क्यों अबू धाबी में उत्तर प्रदेश की एक लड़की को फांसी दी जाने वाली है या दे दी गई है, पूरी कहानी जो है आपके साथ में शेयर करूंगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दरअसल शहजादी पर एक 4 साल के बच्चे की हत्या का इल्जाम है। यूपी की वो लड़की पिछले कई महीनों से अबू धाबी की जेल में बंद है, मगर अब उस लड़की को फांसी दिए जाने की खबरें आ रही हैं। हम बात कर रहे हैं यूपी के बांदा जिले की रहने वाली शहजादी की, जिसने बीते शुक्रवार की रात अपने माता पिता को फोन किया था और उसने अपने घर वालों को एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर उनके होश उड़ गए। असल में ऐसा लग रहा है कि वो कॉल शहजादी की आखिरी कॉल थी। शहजादी के मुताबिक जेल के कैप्टन ने उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी थी। इसी के बाद शहजादी ने अपनी ये आखिरी ख्वाहिश जताई थी कि वो आखिरी बार अपने माँ बाप से फोन पर बात करना चाहती है। इसी के बाद जेल के कैप्टन ने फोन मिलाकर शहजादी को दिया। शहजादी के पास अपने घर वालों से बात करने के लिए सिर्फ 10 मिनट थे। इसी कॉल के जरिए शहजादी ने जानकारी दी कि उसे फांसी से पहले एक अलग कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। पूरी बातचीत के दौरान शहजादी के माँ बाप लगातार रोते रहे, लेकिन इस आखिरी बातचीत के दौरान शहजादी अपने माँ बाप से कहती है कि जिस उजैर के खिलाफ उन लोगों ने यूपी में एफआईआर दर्ज कराई थी उसे वापस ले ले। दरअसल शहजादी को धोखे से अबू धाबी भेजने के मामले में शहजादी के माँ बाप ने उजैर नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रखा है। मौत से पहले की इस आखिरी कॉल में शहजादी बताती हैं कि कुछ देर पहले ही जेल के कैप्टन ने उसे इसकी जानकारी दी है। साथ ही वो ये भी कहती है कि फांसी वाली सुबह फैज भी शायद जेल आएगा। दरअसल फैज 4 महीने के उसी बच्चे का पिता है जिस बच्चे के कत्ल के इल्जाम में शहजादी को अबू धाबी की कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। अभी शहजादी और उसके माँ बाप के बीच ये बातचीत जारी ही थी कि तभी कोई अफसर बीच में अरबी में कुछ कहता है। शायद वो ये बता रहा था कि इस आखिरी कॉल की मियाद खत्म होने वाली, यानी कि लिमिट खत्म होने वाली है। इसके बाद बीप की आवाज सुनाई देती है और फिर फोन कट जाता है। शहजादी की ये आखिरी बातचीत उसके वालिद ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी, जो बाद में उन्होंने मीडिया के साथ भी शेयर की है। शहजादी का ये फोन शुक्रवार यानी 14 फरवरी की रात आया था। बातचीत के हिसाब से 15 फरवरी की सुबह शहजादी को फांसी दी जानी थी। तो क्या शहजादी को फांसी दे दी गई या फांसी दिया जाना अभी बाकी है? इस सवाल के जवाब की तह तक पहुंचने के लिए इंडियन मीडिया ने जो है भारत से लेकर अबू धाबी तक कई लोगों से बातचीत की। पूरी कहानी को समझने के लिए इस बातचीत के बाद जो सच्चाई सामने आई वो कुछ इस तरीके से है। बात 25 जनवरी की है। अबू धाबी में रहने वाले फैज के पास अबू धाबी कोर्ट से एक फोन आता है। फैज वही है जिनके 4 महीने के बच्चे के कत्ल का इल्जाम शहजादी पर था। फोन करने वाला फैज को एक लोकेशन भेजता है और वहां पहुंचने को कहता है। तय वक्त पर फैज उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां पहली बार अबू धाबी की हायर अथॉरिटी फैज को बताती है शहजादी की फांसी के लिए 15 फरवरी की सुबह 5:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। साथ ही फैज से यह भी कहा जाता है अगर वो चाहे तो शहजादी की फांसी को अपनी आंखों से देखने के लिए 15 फरवरी की सुबह 5:30 बजे जेल पहुंच जाए। हालांकि फैज को यह भी कहा गया था कि फांसी से पहले उन्हें एक और बार फोन पर जानकारी दी जाएगी, लेकिन फैज अपनी आंखों के सामने किसी को मरता नहीं देख सकते थे, इसलिए वो 15 फरवरी की सुबह जेल नहीं पहुंचे। हालांकि 25 जनवरी के बाद उन्हें दोबारा कभी कोई कॉल भी नहीं आया। अबू धाबी में शनिवार और रविवार की छुट्टी होती है। इन 2 दिनों में सभी सरकारी दफ्तर बंद रहते हैं। सूत्रों के मुताबिक 17 फरवरी की शाम तक फैज को अबू धाबी की अथॉरिटी के जरिए इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी कि शहजादी को फांसी दे दी गई है। हालांकि कानून शहजादी की फांसी की खबर फैज और उसके परिवार को ऑफिशियली देना जरूरी है। सूत्रों की माने तो अगर शनिवार की सुबह शहजादी को फांसी दी जा चुकी है तो बहुत मुमकिन है कि 2 दिनों की छुट्टी के बाद अब कभी भी फैज को इस बारे में जरूरी सूचना दे दी जाएगी। हालांकि
आज तक ने जब इस बारे में विदेश मंत्रालय से जानकारी ली तो विदेश मंत्रालय ने भी बताया कि यूएई सरकार ने वहां मौजूद भारतीय दूतावास को जानकारी दे दी है कि शहजादी को फिलहाल फांसी नहीं दी गई है। मंत्रालय का कहना था कि इस बारे में शहजादी की तरफ से एक रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है और भारतीय दूतावास इस केस पर लगातार नजर रखे हुए है। सूत्रों के मुताबिक शहजादी का मुकदमा जब अबू धाबी की कोर्ट में था तब खुद फैज ने एक बार अदालत से पूछा था कि क्या शहजादी की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया जा सकता है। तब अदालत ने कहा था कि इसमें काफी देर हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक फैज और उसके परिवार के सामने कई बार इस सवाल को रखा गया था कि क्या वो शहजादी के लिए किसास की तरफ जाएंगे या लीवर की तरफ। असल में अरबी में किसास का मतलब बदला होता है और लीवर शब्द किसी को माफ करने या बख्श देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फैज का परिवार कभी भी किसास यानी बदला लेने के हक में नहीं था, पर सूत्रों के मुताबिक अबू धाबी में लीवर के लिए जाने का मतलब सीधे सीधे ये था कि शहजादी की सजा को माफ करते हुए उसे रिहा कर दिया जाता। पर फैज का परिवार बेशक बदला नहीं चाहता था, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता था कि बगैर सजा मिले चंद सालों में ही शहजादी को आजाद कर दिया जाए। इसलिए उन्होंने शहजादी की सजा का फैसला कोर्ट पर ही छोड़ दिया। 10 फरवरी 2023 से शहजादी इसी अल वातवा जेल में बंद थी और इसी जेल में उसे फांसी दी जानी थी। दरअसल शहजादी पर अबू धाबी में एक भारतीय परिवार के 4 महीने के बच्चे के कत्ल का इल्जाम था। शहजादी के घर वालों के मुताबिक शहजादी जब 8 साल की थी तब किचन में खौलता हुआ पानी उसके चेहरे पर गिर पड़ा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा जल गया था। लेकिन शहजादी ने हिम्मत नहीं हारी। इसके बाद भी अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की, कॉलेज पास किया, गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद के लिए रोटी बैंक नाम के एक एनजीओ से जुड़ गई। अब मामला था नाजिया और उजैर का, जो कि उस 4 महीने के बच्चे के मां बाप हैं। नाजिया और उजैर के मुताबिक शहजादी ने खुद पहले पुलिस और बाद में कोर्ट के सामने अपना जुर्म कबूल किया था। उसने बताया था कि उसने गुस्से में बच्चे को मार डाला, उसके मुंह और नाक पर हाथ रखकर। परिवार का कहना है कि इकलौते बच्चे की इस मौत का सदमा आज भी पूरा परिवार झेल रहा है। यहां तक कि इस सदमे की वजह से ही नाजिया दोबारा मां नहीं बन पा रही। फिलहाल दोनों ही परिवारों को इस वक्त इंतजार है तो बस एक सच जानने का कि क्या 15 फरवरी की सुबह शहजादी को फांसी दी जा चुकी है या फिर अभी तक फांसी नहीं दी गई है और शहजादी जिंदा है। तो अगर ये पूरा मामला इंडिया में पेश आया होता तो इसका कुछ अलग ही नतीजा हम देख सकते थे, लेकिन क्योंकि ये गल्फ कंट्री का मामला है और जहां पर जो है शरिया कानून फॉलो होता है और शरिया कानून में अगर आप किसी का कत्ल करते हैं तो उसकी सजा मौत ही होती है। अब देखना यह है कि शहजादी की मौत की सजा कब तक ऑफिशियली अनाउंस की जाती है या फिर उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है अबू धाबी की गवर्नमेंट की तरफ से। इस पूरी खबर के ऊपर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। मैं ताहा नसीम आपसे विदा लेता हूं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।